बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत v वेग से गमन करता अचानक चुंबकीय क्षेत्र घटकर b/2 रह जाता है तो पथ की प्रारंभिक त्रिज्या r का मान अब हो जाएगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब कोई आवेशित कण एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, जो क्रॉस का मतलब यहाँ पे इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अब एक समान आवेशित कण मान लेते हैं Q आवेश है और यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मान लेते हैं धनात्मक x दिशा में गति कर रहा है। तो इस पे चुंबकीय बल कार्य करता है और इसके बल की दिशा क्या हो जाएगी, परस्पर दोनों के लंबवत हो जाएगी। और यह जो बल है इस गति के लंबवत कार्य कर रहा है, जिस कारण से हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति करने लगेगा। ये जो कण है कैसा गति करने लगेगा, वृत्तीय गति करने लगेगा, जिसकी त्रिज्या हम देखते हैं क्या होगी r। अब इसका मान देखें, हम लिख सकते हैं r बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा mv/q_b। तो हम देखते हैं जिस पथ में यह गति करने लगता है उसकी त्रिज्या क्या होती है, mv/qb, जहाँ पे m कण का द्रव्यमान, v कण का वेग, q कण का आवेश और b क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे हम उत्तर को समझेंगे। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, पहली स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र b है और दूसरी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, हमें बताना है क्या हो जाता है जब पहली स्थिति में अगर हम त्रिज्या देखें या पथ की त्रिज्या r है और दूसरी स्थिति में हमें क्या बताना है, त्रिज्या बताना है जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, b/2 हो जाता है। तो दूसरी स्थिति का जब चुंबकीय क्षेत्र b/2 हो जाए तो उस स्थिति में हमें क्या बताना है, पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो अब इस प्रश्न को समझने के लिए हमने जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा कि पथ की त्रिज्या क्या होती है, mv/qb होता है। तो ध्यान से देखिए, हमने देखा कि वेग एक समान है और इसके अलावा यहाँ पे कण समान है, तो कण का आवेश, कण का द्रव्यमान भी समान रहेगा। इसका मतलब जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं r2/r1 बराबर क्या हो जाएगा, अब व्युत्क्रमानुपाती है मतलब b1/b2 होगा। क्या हो जाएगा, b1/b2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b1 कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा b, b2 हो जाएगा b/2। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/2 मतलब 2 ऊपर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या हो जाएगा, r2/r1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं r2/r1 बराबर 2, तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, 2r1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़कर 2r हो जाएगी। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।